घाट्स थे इस तरफ बहुत सारे। तवी के किनारे पहलवानों का क्या अखाड़ा था। और चूंकि वो क्रांतिकारी कवि भी हैं तो वो सीधा करते हैं, वो तो सीधा कह रहे हैं कि कैदी बसंत थे कोदी बसंत। रानियां जो है वो आते हैं और आती थी और विंटर्स में दिन को तो आपको परमिट चाहिए होता था, हाँ जी। तो परमिट के लिए जो अंग्रेज भी आते थे ना, तो दे यूज्ड टू कैंप देयर। अमीरें दी ये कहानी है, असे के बसंत मनानी है। स्पेशल दरबार ऑन दीज 4 4 occasions। occasions। एक आपका बसंत हो गया, फिर आपका नौरोज और सैर एंड दशहरा। तभी तो पक्की टक्की में चौकी थी, ऑक्ट्रे पोस्ट थी, हाँ। तो नौरोज का फेस्टिवल ही मनाया जाता था। पहले बहुत अच्छा हर गांव में वो फेस्टिवल होता था, उसको बोलते थे धर्मदीस। पीले फिरीगे खेतर तारा, कलिए आंगू खिड़ियां नारा। राजा जो है वो अपने पूरे सुसज्जित होके पूरा मुकुट पगड़ी वगैरह पहन के और पीले और चांदी के कपड़ों में वो आते थे पहन के। उनको 2 टाइम मिलती थी, एक यात्रों में मिलती थी जो हमारी यात्राएं होती हैं इन अगस्त सितंबर, और दूसरा होता था ये धर्मदीस पे। वो आके सोने के सिक्के उनके सामने एक कुशन जैसा होता था उसके ऊपर रखते थे। प्याला बड़ा सेलिब्रेट होता है, 3 डे फेस्टिविटीज़। नहीं, और बाद में वो सारे छज्जे जो थे वो राजमहल जाते थे। हरी पैलेस में वो रानी माँ तब। नमस्ते व्यूअर्स, मैं मृणालिनी अत्रे हाजिर हूँ एक और एपिसोड हिस्ट्री महकमा का लेके। और आज हम एक बगीचे में बैठे हैं, बसंत का मौसम है। अभी पीछे हमने बसंत पंचमी मनाई, और ये बसंत पंचमी का जो पर्व होता है ना, ये पूरा एक ट्रांजिशनल फेज़ है जो कि हमारा होली के फेस्टिवल पे आके रुकता है। और इसको ये 40 डेज़ का एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, और उसके बाद बाय द टाइम ऑफ होली ये पूरा जो ये आपके फूल पत्ते हैं सब पूरी बाहर पूरी तरह आ जाती है। तो बसंत पंचमी से ये ट्रांजिशनल फेज़ शुरू होता है। और अभी हमने पीछे किया है कि जैसे बसंत पंचमी वाले दिन हम पीले कपड़े पहनते हैं और सरस्वती माता की पूजा करते हैं, और सबके घर में डोगरा फैमिली में ट्रेडिशन है कि पीले चावल बनते हैं या पीला हलवा बनाते हैं। और लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि आजकल हमारे जो त्यौहार है ना, उनका जो सेलिब्रेशन है वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप तक ही लिमिट हो गया हुआ है। द वे वी यूज़ टू सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स लॉन्ग बैक, तो वैसे हम नहीं मनाते हैं। हमने अपने बचपन में देखा कि जैसे बैसाखी या शिवरात्रि जैसे त्यौहार हम बाहर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में के हिसाब से मनाते थे, वो नहीं है, हम अपने घरों में ही सीमित हो गए हैं। तो आज हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि कुछ हमारे बड़े इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो पुराने ज़माने में कैसे मनाए जाते थे, और उसमें हम बिल्कुल पुराने ज़माने में बाद में जाएंगे। पहले हम देखेंगे कि जैसे हमने अपना बचपन बिताया, हमारे से जो पहली वाली जनरेशन है उसने अपने बचपन में कैसे ये फेस्टिवल्स मनाए, जैसे कि होली है, दशहरा है, बसंत पंचमी, शिवरात्रि। और फिर हम देखेंगे कि उससे पहले जब हमारे राजा महाराजाओं का ज़माना था उस वक्त कौन से त्यौहार होते थे और कैसे मनाए जाते थे। आज इस बात पे चर्चा करेंगे, और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ ललित जी हैं, एंड ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ललित गुप्ता जी ये कल्चरल एक्सपर्ट हैं। साथ में हमारे श्री अरविंद कोतवाल जी हैं, ये रिटायर्ड JKS ऑफिसर है, और he has been closely associated with different cultural sites as an administrative officer, and he has a lot of knowledge. He has been writing lot of articles also in the newspaper about our cultural heritage. और साथ में हमारे राजकुमार जी हैं, इनसे भी कोई स्पेशल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो थिएटर जानते हैं वो सब इनको जानते हैं कि ही हैज़ बीन अ पोएट, अ राइटर। तो आज हम सारे मिलकर इस चीज़ पे बात करेंगे कि क्या होता था हमारा जो फेस्टिवल मनाने का तरीका। तो मैं सबसे पहले ललित जी से शुरू करूँगी। सर आप बताइए। मुझे अपने बचपन की एक याद है जो मेरे मानस चित्र पे अंकित है। वो है पक्की डक्की में जो शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता था। और जब मैं बच्चा था, उस वक्त 5-6 साल का रहा हूँगा, तो सारी पक्की डक्की जो है बचपन में तो जो डिस्टेंसेस है बहुत बड़े लगते हैं,
तो मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ चारों तरफ छोटी-छोटी दुकानें लगी हुई हैं ज़मीन पे, और खिलौने बिक रहे हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। और शहर के जो हमारे शहरदार थे जम्मू के रहने वाले, वो झुंड के झुंड बना के नीचे पीरको की तरफ जाते थे, और एक बहुत मतलब वातावरण दूसरे किस्म का था। तो वही याद है मेरी शिवरात्रि को लेके। और दूसरा, मेरा बचपन नहर पे बीता। मैं तीसरी चौथी क्लास में था जब वहाँ नहर पे रहते थे हम लोग। तो वहाँ बैसाखी का मेला लगता था, और उसकी गूंज, वो जो ढोल बजने, और वो गांव से जो टोलियाँ आती थी, भांगड़ा वाली टोलियाँ, और खिलौनों का और खाने पीने की चीज़ों का, तो एक अद्भुत जैसा मेले का जो एक जो बोलते हैं ना, मतलब लोगों का एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बिल्कुल बिल्कुल, घरों में वो अंदर मतलब अपनी चारदीवारी में हाँ। और ये शहर से ज़्यादा गांव वालों का मेला था, गांव वाले लोग आते थे, क्योंकि शहर गांव जो जितने भी हैं हमारे मड ब्लॉक और ये तो शहर को सप्लाई करते रहते थे चीज़ें, सब्जियां आ रही हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, रेड़े टांगे आ रहे हैं। पर उस दिन का जो माहौल था, टांगे भी बड़े डेकोरेटेड हो जाते थे, घोड़ों के ऊपर वो लगाने की बागें शागें सारा, तो अद्भुत समय था। और लोगों का ये मेला था, ये कोई गवर्नमेंट का नहीं था, किसी ऐसा नहीं था। मुझे याद है कि हम होता था कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसको जो पहला पानी पिलाते थे ना, वो शायद इसी नहर का वो एक रिचुअल होता था कि जो पहला पानी उसको बच्चे को देना है तो वो नहर का। वो आजकल तो हम कर ही नहीं सकते, इतनी गंदी वो नहर है। तो मतलब कुछ चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई हैं वो, और जो अभी नेक्स्ट हमसे नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसको शायद ये चीज़ें पता ही नहीं है कि जो फेस्टिवल होते थे वो दैट वाज कि एक टुगेदरनेस। अब वो चीज़ जितने भी सब फेस्टिवल्स हैं सबका खत्म हो रहे हैं। शमूलियत थी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे हाँ। आपने कहा 50-60 साल में कितना बदल गया। लोहड़ी को देख लीजिए, हाँ। जम्मू शहर में तो मतलब बड़े दिन पहले ही लोहड़ी के उत्सव शुरू हो जाता था, और वो छज्जे बनाना और ढोलियों को लाना, उनसे उनको साइयाँ देनी, उनको बुक करना, और फिर डंडारस, ये सारा। तो एक, और मोहल्लों में जो एक राइवलरी थी कि तुम्हारा छज्जा हमारे से कैसे बड़ा हो जाएगा, चोरी करके छज्जे बनते थे, जासूस छोड़े जाते थे कि कौन सा मटेरियल वो लगा रहे हैं। अच्छा। मतलब गत्ता लग रहा है, वो लग रहा है, वो जो चमकीले, कंपटीशन होता ही नहीं है। हाँ नहीं। और बाद में वो सारे छज्जे जो थे वो राजमहल जाते थे। हरी अच्छा। पैलेस में वो रानी माँ, तब रानी तारा देवी जिंदा थी, वो आकर फिर वो कुछ मतलब पैसे देते थे, या जो नंबर 1 आता था उसको बहुत इनाम कराम मिलता था। अच्छा। तो मतलब सब जाके, क्योंकि राजाओं का तो हमारे जीवन में, जम्मू के शहर के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा असर रहा है। तो जो पुरानी चीज़ें थी 100-150 साल जो पहले जैसे ये हुआ करते थे, उत्सव मनाए जाते थे, उनका थोड़ा आस्ता आस्ता ह्रास हो गया, और आज तो बिल्कुल ही बदल गया। आजकल जो छज्जे बना रहे हैं ना वो सब इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए हैं, मतलब वो इंस्टीट्यूशंस में हैं, कॉलेजेस में आपस में कंपटीशन है, बट वो जो कम्युनिटी का अपना जो कंट्रीब्यूशन है ना वो ख़त्म हो गया है। सर इसमें अभी हमारा ये फेस्टिवल गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बसंत जी पंचमी, जी। वो कैसे मनाते थे हमारे बुजुर्ग? देखिए, एक फ्रेडरिक ड्रू करके अंग्रेज़ यहाँ आए थे, और महाराजा के दरबार में नौकरी करते थे। तो उन्होंने महाराजा रणबीर सिंह के समय को बड़ा अच्छा चित्रित किया है, उनकी डायरी जैसी ऑलमोस्ट। तो उनके मुताबिक बसंत जो था, बसंत वैसे तो हमारे भारतीय ज्योतिष के हिसाब से इस मकर राशि में, मतलब जो सूर्य है मकर राशि में प्रवेश करता है, और एक ऋतु का परिवर्तन होता है। हमारे जितने भी त्यौहार हैं वो ऋतु के साथ जुड़े हुए हैं, बसंत उनमें से एक है। और बसंत यहाँ नहीं, दुनिया के हर हिस्से में बसंत किसी ढंग से मनाया जाता है। पर ये जो था, इस दिन एक स्पेशल दरबार लगता था, और स्पेशल दरबार में का मतलब था कि राजा जो है वो अपने पूरे सुसज्जित होके, पूरा मुकुट पगड़ी वगैरह पहन के, और पीले और चांदी के कपड़ों में वो आते थे पहन के, और फिर आसन पे विराजते थे,
और जैसा डोगरे महाराजों का रहा है कि एक तरफ उनके रिश्तेदार होते थे, दूसरी तरफ अहलकार होते थे और वो लिखने वाले सामने बैठते थे और उसके मुताबिक जो जनरल या फौजी जो अफसर हैं वो उनका एक तरीका था खड़ा होने का। और सबसे पहले उसमें एक दरबार में नज़र दी जाती थी। दो शब्द हैं, खिल्लत है, एक नज़र है। नज़र जो आप किसी को नजराना देते हैं, गिफ्ट देते हैं, और खिल्लत है जो राजा की तरफ से मिलती थी लोगों को। तो नज़र में ये था कि वो नज़र देने का एक पर्व भी माना जाता था उस दिन। और राजा के जो शुरुआत करते थे मियाँ जी, मतलब उनके बड़े राजकुमार और उनके भाई, वो आके सोने के सिक्के उनके सामने एक कुशन जैसा होता था उसके ऊपर रखते थे थैलों में। और उसके बाद दीवान, ख़ास दीवान, और फिर ये जो मंत्री या मिनिस्टर जो भी थे, और फिर दरबारी लोग, और मतलब एक पूरा एक उसमें प्रोटोकॉल था। प्रोटोकॉल में ये था कि दरबारियों के बाद आला अफसर आएंगे और फिर महकमे के हेड और उनके साथ अमला वो वारी वारी आते थे, वो अपनी तरफ से रुपए देते थे। और ऐसा एक नियम था कि वो जो नज़र है वो हर आदमी की जो तनख्वाह थी, वेतन था, उसका 1/10 या 1/12वां हिस्सा होता था। तो इन ए वे इट वाज अ काइंड ऑफ इनकम टैक्स। तो वो सब देते थे। उसके अलावा मतलब जो शाहूकार वगैरह वो भी नज़र देते थे। और जो छोटा मुलाजिम है, जैसे माली है, जो पैसे नहीं दे सकता, वो फल लेके आएगा। अपने अपनी कैपेसिटी है, वो रोज सब्जी कोई लेके आता है। और सबकी यही रहती थी कि राजा जी की नज़र उन पे पड़े। और राजा की, क्योंकि राजपुरुष ऐसा सुना गया कि इनकी यादाश्त, मेमोरी बड़ी तेज़ होती है, तो पुराने नौकर को नाम से बुलाएंगे, जो अपना वो पोता लाया साथ में उसको भी एक्नॉलेज करेंगे। तो ये छोटे छोटे जेस्चर से लोगों को एक उनसे त्योहार में पीपल कैन हैव अ कांटेक्ट विद द रूलर, मतलब वो रूल डायरेक्ट एक्सेस मिलती है, नज़र मिल सकती है। आप नहीं तो आप राजा की तरफ नज़र भी नहीं उठा के देख सकते थे। तो वो एक ऐसा ओकेजन था कि लोग सारे आके उनके पास आ जाते थे। मैंने सुना ना इसमें ये पूरा एक प्रोसेशन भी निकलता था। हाँ जी, और उसके बाद वो रघुनाथ हाथियों मंदिर पे से, हाँ। हाथियों पे हौदे लगे होते थे चांदी के, जिसमें 3 लोग बैठ सकते थे। और शनील और ब्रोकेड, जरी का काम, और सारा ऑल येलो और सिल्वर, थोड़ा चांदी और उसका मिला के। वही हिसाब घोड़ों का था। घोड़ों के मतलब काठियाँ जो हैं या उनके ये जो सर के वो चीज़ें हैं, सब उनके ऊपर मतलब अच्छी तरह डेकोरेट। और वो जुलूस निकलता था, लोग चारों तरफ खड़े होते थे, सब ने पीले पगड़ियाँ पहनी होती थी लोगों ने। हाँ, तो मतलब ये त्यौहार लोगों का और राजा के बीच में एक सामंजस्य का एक काम करता था, ब्रिज का काम करता था। तो वही यादें फिर चलती रही। राजकुमार जी, आपसे हम सुनना चाहेंगे कि बसंत के बारे में, हमारे डोगरी लोकगीत हैं या फोक डांसेस हैं, उसमें क्या इनका रेफरेंस है? जैसा लड़े जी बता रहे थे कि डोगरों में एक बसंत का ख़ास महत्व है। और ख़ास तौर पर हमारे गीतों में, कवियों ने भी इसमें कविताएं लिखी हैं, गीत हैं, और लोकगीतों में इसका जिक्र रहता है। और चूँकि जो लोकगीत हैं वो जनमानस से जुड़े होते हैं, उसमें यही है उसकी जो भी मतलब इसका मौसम के अनुसार जो परिवर्तन आ रहा है उसको, जैसे मैं आपको एक लोकगीत की 2 पंक्तियाँ बताऊँ, आपको उसका आप समझ पाएंगे जो जिसका जिक्र इसमें है। जैसे एक लोकगीत में कहते हैं कि चली पुरेरी वा करीरी पौंगरियाँ, गल फुले दे यार ते मुंडे बौंगड़ियाँ। तो इन 2 लाइनों में मतलब ये लोकगीत जब बसंत मनाते हुए आप गाते हैं तो इसका आप बताते हैं। लेकिन इसके साथ इसे मतलब क्या हुआ? ये तो डोगरी है नाम है, सब कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा। हाँ, मतलब पुरवैया जिसको हम भाषा में कहते हैं कि हाँ, ईस्ट की जब हवा चलती है तो जो फूल हैं, मतलब ये फूल खिलते नहीं, फूल जिसको आप कहते हैं कि पौंगर पे ये फूटना, कलियां कोंपल फूटना शुरू हो गई है और गल फूलने दे आते, मतलब एक बड़ा शानो शौकत से हर कोई जो युवा है वो रिझाने को जा रहा है। मतलब औरतें भी तैयार हैं, मतलब ये एक प्यार का मौसम भी है जितना इसका उससे लेना देना है, क्योंकि धन धान्य
संपन्नता का प्रतीक भी ये है। तो वो चीज़ें हम में आती हैं। जैसे मैं एक गीत हमारे रेडियो में भी चलता है, हमारे एक डोगरी के कवि हुए हैं, उस्ताद कवि उन्हें कहा जाता है, किशन स्मैलपुरी, उनका लिखा गीत है, आशा सिंह मस्ताना ने गाया है। उसमें भी आप देखेंगे तो वो भी कहते हैं बाहर बसंती आई आई है, ये उसकी स्थाई है। आजकल रेडियो पे चल रहा होता है बिल्कुल सुबह बिल्कुल, रोज। बाहर बसंती आई आई है, सरियां फुल्ली आईयां बारां, पीले फिरी गए खेतर धारां, कलियें आंगू खिड़ियां नारां, कलियें आंगू खिड़ियां नारां, कैसे रूप सजाई आई है, बाहर बसंती आई आई है। सिंबल फुल्ले कुसुंबा खिड़िया, फुल्ले टटूए चंबा खिड़िया, मरुआ टैकिया गुट्टा खिड़िया, फुल्लें दे शहर बसाई आई है, बाहर बसंती आई आई है। तो ये उसमें सारा बिंब आता है। लेकिन जो कवि है वो तो कवि है, वो सिर्फ वही बात नहीं करता जो सबको अच्छी लगे। कवि ऐसी बात भी करता है जिसमें वो अपना रोष प्रकट कर सके। तो ऐसी भी कविताएं हैं। जैसे ललित जी से हम जिक्र कर रहे थे पहले बातचीत शुरू होने से पहले, जैसे हमारे दो बड़े अच्छे कवि हुए हैं। एक तो जन कवि थे बसंत राम बसंत, तो वो मानते हैं कि बसंत जो है वो धन धान्य का प्रतीक है। तो ये जैसे आप बातचीत में भी कह रहे थे कि राजा से मिलने का अवसर प्राप्त होता है, तो माली भी वही जाएगा जो राजमाली रहा हो। अब हर एक माली की रसाई वहाँ तक नहीं है। तो वो एक उनकी कविता है जिसमें वो उन शोषितों का, गरीबों का जिक्र करते हुए वो बताते हैं, आप भी सुनिए। मतलब एक आप कह सकते हैं कटाक्ष है, व्यंग है, तो आपको अच्छी लगेगी, जिसमें वो बता रहे हैं कि मतलब बसंत है बेसिकली किसकी है। वो कहते हैं अमीरें दी ये कहानी है, असें के बसंत मनानी है। अमीरें दी ये कहानी है, असें के बसंत मनानी है। बसंत मनांदे अड़ियो ओ, जिंदे घर माया दी लो। बसंत मनांदे अड़िया ओ, जिंदे घर माया दी लो, जिंदे अंदर दाने ते भो। अब ये उस टाइम के हिसाब से देखिए कि यही दो चीज़ें थी कि खुद भी खाने के लिए है और जो हमारा जो पशुधन है, यही दो चीज़ें होती थी, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो बसंत मनांदे अड़िया ओ, जिंदे घर माया दी लो, जिंदे अंदर दाने ते भो। असें रोटी भी मुश्किल खानी है, असें के बसंत मनानी है। और आगे देखिए कि जिस आप उस रंग का जिक्र कर रहे हैं जिसके सारे वो राजा महाराजा पीले कपड़े डाल के जाते हैं। अब पीला रंग एक कमजोरी का प्रतीक भी है। जब कोई बीमार हो तो उसको भी कहते हैं कि पीला फिरी है तू। अब वो कह रहा है एक गल आऊं दसा ए, पीले रंगे दी खुशी भी के। एक गल आऊं दसा ए, पीले रंगे दी खुशी भी के, सारी उम्र अस पीले करे। रत क्या हुंदी रानी है, असें के बसंत मनानी है। तो इस तरह उसकी ये सारी चलती है कविता। बसंत मनांदियां सोहनियां नारां, किट्ठियां होंदियां कूंजां डारां, ओहदे आस्ते मौज ते बारां, जेड़ी खसमे भानी है, असें के बसंत मनानी है। साधुएं आस्ते साला दा मेल। अब आप इससे देखेंगे कि हर वर्ग के लिए, हर वर्ण के लिए इसका क्या है। साधुएं आस्ते साला दा मेल, एक साल बाद आती है। बच्चें आस्ते एह् है खेल, गरीबें आस्ते एह् है चड़ेल। साधुएं आस्ते साला दा मेल, बच्चें वास्ते एह् है खेल, गरीबें आस्ते है एह् चड़ेल, मेरे आस्ते रानी है, असें के बसंत मनानी है। मेरी गल्लें दा करना नहीं रो, मेरी गल्लें दा करना नहीं रो, इत्थै साढ़े परमेश्वर दो। मीरें दा ए, गरीबें दा ओ, जेदा नहीं पता निशानी है, असें के बसंत मनानी है। इन्हें सारें गी चेता नहीं रेदा, गरीबें दा परमेश्वर छुट्टी गेदा। इन्हें सारें की मतलब जिसके कहते हैं भाग सही है, भाग ही सो गए तो उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो वो सीधा कटाक्ष कर रहा है। इन्हें सारें की चेता नहीं रेदा, गरीबें दा परमेश्वर छुट्टी गेदा, मीरें दे परमेश्वरै गी चार्ज लेदा गेदा। मीरें दे परमेश्वरै चार्ज लेदा, उस्सै दे हत्थै च कानी है, असें के बसंत मनानी है। तो खैर इस तरह की लंबी कविता है। आखिरी बोल देता हूँ। बसंत रामा करी छोड़ बंद, अमीर लोग गै लैंदे न नंद, गंढोई जंदी त्रुट्टी दी तंद, साड़ी त्रुट्टी दी तानी है। जिसका कोई एक ताना टूट जाए वो तो बांध लेगा, हमारा पूरा ताना ही टूटा हुआ है, असें के बसंत मनानी है। तो इस तरह है। नहीं, आगे बट आप भी देखिए ना इस पोइट्री में लोग, जो पहले भी फोक सॉन्ग है उसमें आपको सिर्फ बसंत की वो महिमा या उसके बारे में जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी हैं वही विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन इट
रिप्रेजेंट्स हाउ द बेसिक फैक्ट्स ऑफ ना, मतलब कैसे कौन सा फूल खिलता है वो आपको यहाँ से मिलता है। बिल्कुल। अभी तो हमारे पास वो फूल है ही नहीं, मतलब हम जैसे बसंत आती है ठीक कहते हैं कि सब अपने घरों में शुरू हो जाते हैं पनीरी लगाना ये, और बेस्ट से बेस्ट फूल लाते हैं, बट वो सब फूल एग्जॉटिक है। जो फूलों की बात ये करते हैं वो फूल तो हमें ढूंढने से भी मिलते नहीं है। बेसिकली हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो नेचर से जुड़ी हैं, मतलब थी, अब है से मेरी मुराद है कि अब आप हर एक चीज़ मोबाइल में जब ढूंढोगे, मतलब कई बार बच्चे को शायद ये भी नहीं पता है कि जो चिप्स है वो आलू से बनाए जाते हैं, उनको लगता है शायद चिप्स भी किसी पेड़ पे उगते हो। तो आप तो हर चीज़ के लिए चैट जीपीटी और गूगल का सहारा जब लोगे, तो वो सारी चीज़ें जो नेचर से वैसे जुड़ी थी, जो आप जैसे आज हम बाग में बैठे हैं, पहले गांव में तो थे, अभी होगा, लेकिन शहरों में भी हर आंगन में एक पेड़ जरूर होता था। मतलब लोकाट का होगा, और नहीं होगा तो कोई दरेक कोई का फ्रूट होगा, फ्रूट का मतलब बाड़ी छोटी हर सी घर में क्यारी होती है। होगी, एक और कुछ नहीं होगा, छोटी सी गाय रखी होगी, बकरी रखी होगी, और कुछ नहीं होगा, मुर्गे दो रखे होंगे, मुर्गी रखी होगी, मतलब कुछ ना कुछ उनका एक जुड़ाव था, चाहे उससे छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी होती हो या उनको एक काम लगा रहता हो। लेकिन अब तो जैसे अब नेचुरली एक मजबूरी है, एक पूरा कल्चर है फ्लैट का, मतलब एक दरवाज़ा खोलते ही आपके लिए पूरा घर खुल जाता है, और एक दरवाज़ा बंद करते आपका पूरा घर बंद हो जाता है। उस घर के दाएं कौन है बाएं कौन है कोई लेना देना नहीं है, आपकी बेल बजती तो आपने दरवाज़ा खोलना है, तो और ये ज़रूरी भी है सिक्योरिटी के हिसाब से, आप कहाँ तक करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ का हम हर्जाना दे रहे हैं। उसका एक ये भी है कि अब हम अपने त्योहारों से, अपनी मिट्टी से दूर हो रहे हैं। कवि उसको उकेरता है ज़रूर। मैं आपको एक और छोटी सी कविता की ज़रूर सुनाऊंगा। डोगरी के कवि हैं, ये भी उसी के रंग है, इनका है दीनू भाई पंत का, जी। और चूंकि वो क्रांतिकारी कवि भी हैं, तो वो सीधा करते हैं, वो तो सीधा कह रहे हैं कि कैदी बसंत ते कोदी बसंत, कैदी बसंत ते कोदी बसंत, दुखे दा अंत ना भुखे दा अंत, फुल्लें दी होग जां तारें दी होग, सैलियें पीलियें धारें दी होग, बागें ते जंगले जाड़ें दी होग, कोठियें बंगले कारें दी होग सरमाया दारें दी होग, जाए ने छटिया बालें दी होग, इंदे के चौं भ्यालें दी होग, मामे भनेज जां सालें दी होग, साड़ी नहीं अजे फिरी दी बाहर, साड़ी नहीं हो अजे आई बसंत, कैदी बसंत ते कोदी बसंत। तो इस तरह ये भी लंबी कविता है। मतलब हमें तो दो बहुत एस्पेक्ट्स मिलते हैं, एक बिल्कुल। खुशनुमा एस्पेक्ट भी मिलता है, और एक ये भी है कि कुछ लोगों के लिए बसंत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनको उनको तो वो लाइवलीहुड का ही हाँ, मेन और नहीं, जैसे मायूसी हमारा का इम्पोर्टेंट मायूसी का एलिमेंट है, नहीं मायूसी बसंत नहीं है। इम्पोर्टेंस का मतलब ये नहीं है, आप ये नहीं अपनी देखिए कंडीशन का। कि आपको बारिश अच्छी तब लगती है जब आप छत के नीचे बैठे हैं, हाँ, जो छत पे नहीं है। तो तब आप कह रहे हैं कितना सुहाना मौसम है। अगर आपके ऊपर छत ही नहीं तो आप यही कहेंगे क्या मुसीबत आई है। अंबर की आग लगी रही है। तो ये वही वाली है, बसंत भी उन्हीं के लिए है जिनके पास कोई हाँ, मीन्स मतलब मीन्स है ना, एंजॉय हाँ, करने के लिए मीन्स ये है। बिल्कुल बिल्कुल बट ऐसा भी होगा कि कोई जॉयस एलिमेंट भी होगा किसी पोएट्री में, नहीं क्योंकि ये है वाला वो जो तो मतलब हाँ बहुत हाँ लोगों ने बसंत के ऊपर हमारे डुग्गर के वनस्पतियों का जिक्र किया है, फूलों का किया है। मैं इतिहास के संदर्भ से एक बात रह गई थी बसंत की, कि राजा के दरबार में गाना बजाना भी होता था, नाचने वाली लड़कियां आती थी और वो मतलब उनका परफॉर्मेंस होती थी, उसके बाद राजा उठता था। और दूसरी बात यह है कि कोई जम्मू के जो डोगरे राजे थे, ये कश्मीर के भी राजे थे, 6 महीने वहाँ होते थे, तो जैसा दरबार जम्मू में लगता था बसंत के दिन, वैसा ही कश्मीर में लगता था। सिर्फ ये है कि गद्दी खाली होती थी, उसके सामने वो वही नियम, वही सारे नजराने पेश किए जाते थे। प्रतीक रूप। अब बिल्कुल सेम वहाँ के जो मुलाजिम हैं, वहाँ के जो लोग हैं, कोर्टियर्स हैं, वो सब ने वैसा ही वो टैक्स कलेक्शन जैसे वो जो थी वो होती थी। अरविंद सर, आप बिकॉज यू बिलोंग टू भदरवा, जी तो जी। भदरवा में भी इससे सिमिलर वे में मनाया जाता है या कुछ डिफरेंट होता है बसंत? बिकॉज वहाँ तो बसंत थोड़ा लेट आती होगी ना। वहाँ तो लेट आता है नेचुरली, क्योंकि जब यहाँ बसंत होता है वहाँ तो बर्फ़ होती है, तो नेचुरली उससे टाइम का तकरीबन 2 महीने का फ़र्क पड़ जाता है। तो वहाँ पे जो एक्चुअली जो कुछ फेस्टिविटी ट्रेडिशनली जो होती थी, वो होती थी चैत्र में, फर्स्ट चैत्र ऑनवर्ड्स, मतलब रफली मार्च टू एंडिंग, हाँ मतलब मे बी 13-14 मार्च टाइप्स। तो उसमें वो शुरू करते थे जो भी वो सेलिब्रेट करना था। तो वहाँ पे तो मेन एक पहले बहुत अच्छा हर गांव में वो फेस्टिवल होता था, उसको बोलते थे धर्मदीस। धर्म दीस इज धर्म त्याड़ा। दिन, तो ये धर्म का दिन है, तो उसको बड़ी फेस्टिविटी से करते थे वो।
गांव जो है वो इकट्ठे होते थे, और उसकी खास एक सिंबॉलिक एक वो थी कि जो बैल थे उनको जोता जाता था सबसे पहले विंटर के बाद। तो खेत में लाते थे बैलों को जोत के, और खेत को प्लाउ करते थे वो। दैट वाज अ सिंबल हल दैट जोतना। अब कल्टीवेशन शुरू हो गई है, और विंटर जो है, जो ड्राई और वो डेसोलेशन थी, वो ख़त्म हो गई है, अब बाहर आ गई है। तो ये बहुत करते थे, पूरे गांव के गांव जो हैं वो सेलिब्रेट करते थे, लोग असेंबल होते थे। हमारा जो वो अपना ढोंस बैंड, कुड वगैरह जिसको बोलते हैं, वो होता था। फिर लोगों घर में लोग अपने फेस्टिविटीज़ करते थे। बच्चे जो हैं वो आ जाते थे, और बच्चों को, छोटे बच्चों को इस धर्मदीस पे उनको नई पोशाकें मिलती थी, इसलिए बच्चों को बड़ा एंथुजियाज्म होता था। सारे गांव के बच्चे जो हैं वो आते थे। उनको 2 टाइम मिलती थी, एक यात्रों में मिलती थी, जो हमारी यात्राएं होती हैं इन अगस्त सितंबर, और दूसरा होता था ये धर्मदीस पे। तो इसमें लोग फिर ग्रीट करते थे अपने आप को। इसको धर्मदीस को एक और नाम दिया जाता था, वो है पनेऊ। पनेऊ इज़ अ डिस्टॉर्शन ऑफ पुण्य। एक पुण्य कार्य है। तो लोग एक दूसरे को जब मिलते थे तो हमारी उस लैंग्वेज में, भलेसी लैंग्वेज में, पनेऊ भोए मतलब आपको ग्रीट करते थे। पनेऊ भोए के ये आपको पनेऊ की मुबारक पनेऊ है आज, तो ऐसे ग्रीट करते थे एक दूसरे को। बट अब ग्रेजुअली वो इंटेंसिटी ख़त्म हो गई है। अब उतना ज़्यादा वो आता नहीं है। पीपल आर बिजी विद देयर ओन सेल फोन्स, और ये साथ वो में आज अब वो ना बॉलीवुड कल्चर ज्यादा आ गया वो ना, कि ज़्यादा आ जो गया। बॉलीवुड में देखा वही द वे एग्जैक्टली दैट इज पोर्ट्रेड वैसा ही आप फेस्टिवल एग्जैक्टली। सो इट हैपन्स रिमोट विलेजेस में, जहाँ एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है, वहाँ अभी भी होता है, लेकिन जिस स्केल पे ये पहले होता था वो अब नहीं रहा। सो दैट इज़ द ऑनसेट ऑफ बसंत, समटाइम इन द मंथ ऑफ मार्च। तो ये अब हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल आ रहा है अभी, जो संडे को होगा, ये शिवरात्रि। जी। तो वो उसमें तो बिकॉज शिव का तो पार्वती का वहाँ पर बहुत है। देखिए हाँ, वो तो है, वहाँ नेचुरली शेवाइट्स हैं हम सारे वहाँ पे। तो शिव पार्वती का तो शिवरात्रि सेलिब्रेटेड लाइक इट इज़ सेलिब्रेटेड हियर, वैसा ही होता है वहाँ सेलिब्रेट। लेकिन शिव के साथ और भी बड़े हमारे वहाँ फेस्टिवल्स हैं, तो जिनमें के सबसे इम्पॉर्टेंट है प्याला, जिसको हमारे भदरवा रीजन में प्याला बड़ा सेलिब्रेट होता है। 3 डे फेस्टिविटीज़। इवन ये जो धर्मदीस है ये भी 3 दिन चलता है। एक दिन वो करते हैं, दूसरे दिन फेस्टिवल लगता है, तीसरे दिन कुछ और करते हैं। तो प्याला भी 3 दिन का फेस्टिवल होता है। पर ये होता है इंडिविजुअली लोगों के घरों में। हर हर जो हाउस होल्डर है वो प्याला अनाउंस करता है, और पूरा गांव जो है वो वहाँ पे सेलिब्रेट करता है, जिसके लिए वो मठ होता है, उसकी कॉन्सिक्रेशन होती है, उसमें फिर वो डालते हैं सब कुछ। प्रसाद बनता है। हाँ, प्रसाद बनता है जिसमें ये डीटी के लोकल डीटी के लिए होता है, कुल देवता के लिए होता है। इट इज़ हाँ, वो बेसिकली अपने कुल देवता की निशानियाँ लेते हैं जाके टेंपल से या जहाँ भी होती हैं, तो वो इंस्टॉल होके उसके बाद वो उसको मठ को कॉन्सिक्रेट करते हैं। उसमें वो डालते हैं फिर वो ऑल काइंड्स ऑफ सीरियल्स, एंड सो मच सो दैट इवन सम भंग गोज देयर। तो उसको फर्मेंट करते हैं, बीन्स वगैरह। तो फिर उसका एक जो भोग लगता है आफ्टर 2 डेज 3 डेज, उस दौरान लोग इकट्ठे होते हैं, पुजारी इकट्ठे होते हैं, वो गाते हैं, हिम्स गाते हैं, अंजलियाँ बोलते हैं हमारी तरफ उनको, अंजलिस होती हैं। तो वो सेलिब्रेशन होती है इन वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। तो दैट इज़ अ बिग फेस्टिवल है। देखें, इसका कोई फिक्स नहीं है। मन्नत है आपकी जैसे कोई, जैसे अब शादी है मेरे घर में, तो मैं उसका, यहाँ जैसे होता है ना सत्संग किया है, वहाँ प्याले से शुरू होता है। तो किसी का कोई काम होना है कोई, तो वो गॉड की ब्लेसिंग्स, ग्रेस लेने के लिए वो प्याला ऑर्गेनाइज करते ये हैं। मेरी ये एडिशन टू नॉलेज है, मुझे नहीं जी। पता था। मुझे प्याला मैंने सुना है कि हाँ। फेस्ट किया, बट ये इसके लिए होता है ये नहीं हमने जी जी सुना। जी जी। तो ये भी होता है, शिवा रिलेटेड ये भी है। बट प्राइमरली जो मैंने आपको बताया धर्मदीस और पनेऊ, वो होता है जो हमारे वहाँ स्प्रिंग का एक किस्म का आगाज़ करता है। सर, जो ये हमारा शिवरात्रि के फेस्टिवल में हमारी जो झांकी निकलती है, तो ये राजा महाराजा के टाइम पे भी निकलते थे या अभी शुरू हुई है? ये अभी शुरू हुई है। ज़्यादा पहले आपने बचपन में देखी है ये झांकी निकलती हुई? नहीं, मुझे याद नहीं।
क्योंकि मैंने तो बचपन में देखा है कि ये झांकी होती है। अब हमारे लिए तो वो एक सोर्स ऑफ क्योस हो जाता है कि ट्रैफिक जाम होगा, लेकिन बचपन में हम जाते देखने के लिए जी। झांकी। तो ये मेन फेस्टिवल शिवरात्रि का हमारे यहाँ जो मुझे पता है कि ये यहाँ पर रणभीरेश्वर मंदिर में होता है, रणवृषभ लेकिन पीरखों में भी होता है। जो भी शिव के टेम्पल हैं लोग सारे डुग्गर में, हाँ। सारे जम्मू में, और कश्मीरियों का तो है ही है, जैसे आपको पता है कि उनका तो 2 दिन चलता है वो। लेकिन हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, हम शिवरात्रि वाले दिन हम फास्ट रखते हैं। जी जी। हम फास्ट रख के तो फिर वो करते हैं। एक डोगरे महाराजाओं की जो बात है, मतलब क्योंकि उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम ही थी, तो नौरोज़ का फेस्टिवल ही मनाया जाता है। अच्छा, नौरोज़ बेसिकली अब बदल गया है, कश्मीर में भी बदला है। कश्मीरी पंडित उसको नवरे बोलते हैं, नवरे, नवरे। तो न्यू ईयर। बेसिकली ये पर्शियन फेस्टिवल है, और जितना भी इस्लाम हमारे यहाँ आया है वो पर्शिया से ज़्यादा आया है। ये शाह हमदानी वगैरह भी पर्शियन ही थे। ये बाद में अभी पिछले दिनों अरेबिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा आने लगा है, जो विच हैज़ लेड टू प्रॉब्लम्स। तो मतलब फारसी जो है, पर्शिया, फारस देश जो है, इसका ही हमारे भारत के ऊपर बहुत पुराना संबंध है, जोरास्ट्रियन से लेकर। तो अब नौरोज़ की बात यह है कि अगेन द सेम, सिर्फ बसंत के कपड़े नहीं पहने जाते, मतलब पीले कपड़े नहीं पहने जाते थे, बाकी वैसा ही इट वाज, वही नज़र ली जाती थी, वही किया जाता था। और एक अभी और फेस्टिवल की बात करने साथ में, वो सैर का फेस्टिवल है। ये शब्द हमने पहली बार सुना, मतलब अभी ये ऑटम के महीने में होता है, पतझड़ का है। और उसमें एक चीज़ जो पहले फेस्टिवल से अलग थी कि व्यापारी भी आ जाते थे, क्राफ्ट्समैन भी आते थे राजा के दरबार में। स्पेशल दरबार लगता है चारों मौक़ों पे, बसंत पे, नौरोज़ पे, सैर पे, और बाद में दशहरे, स्पेशल दरबार लगता था। और ये जो सैर वाला फेस्टिवल है, इसमें मतलब कोर्टियर्स, दरबारी वगैरह तो होते ही थे, इनके अलावा कारीगर भी आते थे, जो अपना अपना सामान लेके आते थे अपने, और किसान लोग शोकेस करना चाहे अपना क्राफ्ट सौगात है, सौगात कुछ भी लेके सौगात आएंगे लेके राजा आते के लिए। अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो तो सौगात के रूप में दे रहे हो। और उस दिन हरा पहना जाता था रंग, पीला की जगह हरा रंग पहना जाता था। और बाद में तो दशहरा है ही है, जो आपको पता है कैसे होता था दशहरे का। दशहरे में भी मतलब नहीं, तो ये ऑटम में होता था, दैट मींस ऑटम का सीजन, पतझड़ का कि है। आपका खेत में आप फ्री हो गए हो, तो फिर उसके बाद आप ये हाँ, और इट इज ऑनसेट ऑफ विंटर आल्सो। विंटर, उससे पहले आप हाँ, जैसे आपको चिनारों का तो रंग पता ही है, कितना ब्लेजिंग बिल्कुल, चिनार बिल्कुल। हो जाते हैं वो। तो एक पर इसके साथ कोई रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं जुड़ा हुआ था, सैर के साथ है ना? मैंने नहीं, उसने जिक्र नहीं किया। ट्रेडर्स कोई भी जो था, मतलब इसमें कुछ लोग एडिशनल आते थे दरबार में। पर सैर पर्शियन वर्ड है ये। सैर सैर का पता सैर नहीं है, का बट दिस इज डॉक्यूमेंटेड एक्चुअली। फेडरिक ड्रू ने ना, ही ये इज रिटन दैट देयर यूज्ड टू बी स्पेशल दरबार ऑन दीस 4 4 occasions. occasions। एक आपका बसंत हो गया, फिर आपका नौरोज और सैर एंड दशहरा। These were the special अच्छा। darbars when we held. That means कि इन चारों की इतनी इम्पोर्टेंस थी, और उसमें टैक्सेशन भी हो जाता था, टैक्स टैक्सिंग कलेक्शन भी हो जाती थी। मतलब दशहरे का तो पता ही है, मतलब वो भी राजा वैसे ही आता था, मतलब प्रोसेशन में। और तो ये दशहरा कहाँ मनाते थे तब? परेड में ही बनता परेड था, में। परेड में स्पेशल परेड्स भी होती थी। अच्छा, बसंत में जैसे मतलब जो बसंत का फेस्टिवल होता था वो भी परेड में होता था, और परेड मतलब फौज की परेड होती थी, इसीलिए उसका नाम परेड ग्राउंड है। हाँ, 2-3 हजार फौजी जो होते थे अपने ड्रेसेस में, वो मतलब सैल्यूट करते थे राजा को। ये मतलब इट वाज आल्सो शोकेस ऑफ द आर्मी माइट काइंड ऑफ थिंग। तो दशहरे का तो फिर हमारे यहाँ जैसे मोहल्ला दारूगरा है, तो वो जो बारूद बनाने वाले थे वही फिर लोकल वो पटाखे वगैरह बनते थे। और ऐसा माना जाता है ये मुस्लिम कारीगर ही आते थे जो दशहरे की वो एफजीज बनाते थे, अभी भी वही आते हैं। यूपी से आते हैं। तो और जब ये कहते जन्माष्टमी होती थी तब जो ये नहीं, पर दशहरे से पहले रामलीला का जो जुड़ाव है, हाँ,
बिकॉज रामलीला का लास्ट दिन जो है वो दशहरा है। तो रामलीला की जो ट्रेडिशन है हमारे जम्मू में, और ना सिर्फ जम्मू में पर सारी रियासतों में, रामकोट में जैसे बड़ी पुरानी रामलीला होती थी, बसोली में होती है, तो वो एस्पेक्ट अलग है। नहीं, जब जम्मू में पहले जो रामलीला होती थी वो तवी के किनारे होती थी, जी, फिर जी। बाद में दीवाना मंदिर गए तवी में ना 12 दरियाँ थी जो हमने 12 दरी देखी थी। हुई है। अच्छा, हमने देखी नहीं है। 12 मैंने भी दरी देखी है। होती थी, वो बीच फ्लड में जाके फिर होती गायब है। हो गई। हाँ, वो गायब हो गई। मतलब हम बचपन में मैंने जब देखी है। लाल लाल से पत्थर की वो एक होता मतलब था। हाँ चूने के बने थे कुछ, बाद में जहाँ उसके पे गोल्फ पिलर्स कोर्स ही रह बना गए। है ना अब, हाँ। गोल्फ कोर्स से आप उससे चले जाएं तवी तवी की तरफ, तो वहाँ बीच में एक प्लेटफॉर्म। आइलैंड टाइप ही है। हाँ, इधर गुल्लू का पहाड़ा आइलैंड टाइप है, तो वहाँ पे आई सॉ दिस अबाउट 20 years ago। रेमिनेंट्स थे कुछ वॉल्स वगैरह, तो तब वहाँ लोग कह रहे थे कि रानियाँ जो हैं वो आती थी और विंटर्स में दिन को वहाँ अपनी एक किस्म 12 की दरियाँ थी, मतलब पिकनिक करती हाँ, थी। उसमें एक्चुअली जब आप पुराने ज़माने में लोग आते थे ना यहाँ से सुरुनीसर मानसर से, हाँ, तो वो वहीं से नीचे ढल के वहीं से तो फिर अच्छा वहाँ पर थोड़ा करके रेस्ट विश्राम करके। करके हाँ, then they मतलब would go to वैष्णो देवी। Right. गुजरों का आना जाना, लोगों का आना जाना तो था ना शहर से, तभी तो पक्की टक्की में चौकी थी, ऑक्ट्रे पोस्ट थी। हाँ। वो संथे वगैरह जो लोगों के घरों में आग जलती थी, तो संथा एक वो आता था, और दूध के ऊपर जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस आता था उसके ऊपर टैक्स लगता था। टैक्स वहाँ लगता था। हाँ। वो तो है, बट ये रामलीला जो थी वो यहाँ होती थी और बाहर से आते थे लोग। वो रासलीला भी और वाले जब भी आते थे। इफ समबडी हैड टू कम, बिकॉज जम्मू में किसी को कश्मीर जाना या जम्मू में आना तो आपको परमिट चाहिए होता था। हाँ जी। तो परमिट के लिए जो अंग्रेज भी आते थे ना, तो दे यूज्ड टू कैंप देयर, क्योंकि उनको तो महीना महीना मिलती नहीं थी परमिशन। तो वो यही जो तवी के किनारे जो ये गार्डन्स बने थे वहीं पे दे वुड कैंप, और फिर जब उनको परमिशन मिलती देन दे वुड मूव टू कश्मीर। तो अब तो ये तवी के किनारे हमें कुछ भी नहीं मिलता है। और नहीं, परमिशन के अलावा उनको बंदोबस्त भी करना होता था ना, लोग ले जाने साथ में, सब कुछ वो और वही ना, उसके लिए टेंट के it would लिए take ये months, 15 days, वो that was the time when they would have they would notice कि यहाँ चल क्या रहा है। हाँ, बट मतलब आना जाना कंट्रोल था। everything was controlled। हाँ, एक और मतलब फैक्टर भी है कि जो व्हाट आई वाज टोल्ड कि तवी जो है ना, दैट इज शिफ्टेड इट्स कोर्स, yes it जी has। बिल्कुल। तो इट वेंट हाँ, अक्रॉस। this time। तो ये जो है फिर ये हाँ, एक किस्म थोड़ा का उस अबैंडन ही तरफ, हो गई है, हाँ, उस वो पार तरफ- चली उस गई। यहाँ तरफ मछुआ move पड़ता था ना, हाँ। मतलब बड़ा डीप था इस तरफ, जी, डबरे वगैरह थी, डबरे वगैरह लोग थी। घाट्स थे इस तरफ बहुत सारे। तवी के किनारे। वो भी था पहलवानों का क्या अखाड़ा था। वो तो अभी भी है, अब उसको उन्होंने दोबारा से रीइन्वेंट किया है। राइट। वो जहाँ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है वहीं वहीं पे, पे वहाँ है। पे। नीचे उतर के वहाँ दोबारा अब उसको उन्होंने जिम बना दिया है। अब अखाड़ा तो कम है लेकिन वो जिम बना दिया है। ओपन। और यहीं पे जब जन्माष्टमी होती थी, रासलीला भी होती थी, उसके लिए भी बनारस से स्पेशली बुलाए जाते थे। बट अब वो सब कुछ नहीं रहा मथुरा है। से बनारस मथुरा से बनारस से आते थे। सो दैट मीन्स कि एक तो उस टाइम पे जम्मू शहर बहुत छोटा था, लिमिट, लोग आपस में मिलते थे। वर्ल्ड सिटी और था। एक ना वो कहते हैं ना कॉमन फोकस जो था वो राजा था, तो वो कॉमन फोकस सबको अट्रैक्ट करता था। अब सब आज जम्मू जैसे शहर फैल गया है। होली का जैसे है, हाँ, होली का ड्रीव ये लिखता है कि दिन में काम होता था, दुकानें वगैरह सारा, दोपहर आफ्टरनून में फिर होली खेली होली जाती खेलते थे। थी। अच्छा, राजा खेलता था, सब राजा मतलब खुद पार्टिसिपेट करते थे, पिचकारियाँ वगैरह। और जो चौथा दिन था होली का, 4 दिन, हाँ, वो लोगों के लिए खोल दिया जाता था फिर। और मतलब कुछ ऊपर से गंद फंद भी फेंकते थे, पर कोई बुरा नहीं मनाता। बुरा नहीं बनाते थे, पर आवाज़ भी देते बचो या समथिंग। हाँ, सर ये देखें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं चैट जीपीटी को रेफर कर रहा था कि डज सैर हैव अ पर्शियन लिंक, तो ये कहता है कि यस, द वर्ड सैर कम्स फ्रॉम द पर्शियन सैर, सैर करदा, मीनिंग टू गो आउट, स्ट्रोल, रिक्रिएशन, अम्यूजमेंट और आउटिंग। द पर्शियन कोर्ट कल्चर, मुगल, वो अफगान, तो इंडो, सैर हो गया ना, सैर, करनी। a royal outing, a court-sponsored entertainment, and public festival under royal patronage. So it is not merely me going for a stroll, but me going for a stroll under royal patronage. शायद वो वैसा होगा कुछ इसका। फेस्टिवल है, इट इज अ हाँ, फेस्टिवल। फेस्टिवल। तो इसके ऊपर आई थिंक वी नीड टू वर्क कि
क्या था कि और कब खत्म हुआ, व्हेन इट स्टॉप। हाँ, और किसने इसको रेफर कितना किया, बिकॉज फेडरिक ट्रू तो रेफर करता है, उसके बाद किसी ने रेफर किया या किसी पोएट या किसी ने किया, तो वील लुक इनटू दैट। तो ठीक है सर, फिर आई थिंक आज हमने बसंत की बात की, हम दशहरा तक पहुंच गए, दिवाली पे नहीं पहुंचे हम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर Thank you. दिस Pleasure. ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन विच वी हैड। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट कीजिए। अगर आपको भी इन चीज़ों के बारे में कुछ पता है और आपकी कुछ मेमोरीज हैं विच यू वांट टू शेयर, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।